नमस्कार दोस्तों। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आज लाइव नहीं हो पा रही है, तो हम लोग एक रिकॉर्डेड वीडियो ये बना रहे हैं। तो आज से शुरू करते हैं। हम लोग आज से हमारा चैप्टर शुरू होना था वर्णमाला। वर्णमाला सबसे पहले हम जानते हैं वर्णमाला की परिभाषा क्या होती है। कुछ लोग जानते हैं कि कैसे भी लेटर लिखे हो, चाहे अपने लिखे हुए ये का यहाँ लिख दिया, घा यहाँ लिख दिया, चा यहाँ लिख दिया, फिर यहाँ लिख दिया, तो ये क्या वर्णमाला कही जाएगी? इसको वर्णमाला नहीं कहेंगे। क्योंकि ये वर्णों का एक व्यवस्थित रूप नहीं है। तो वर्णमाला की परिभाषा क्या बनती है? वर्णों के व्यवस्थित रूप को ही वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित रूप को ही वर्णमाला क्या कहते हैं। अब इसमें सबसे ज़्यादा डाउट आता है, अक्षर और वर्ण में क्या अंतर है? अक्षर और वर्ण में क्या अंतर है? तो इसमें हम लोग देखेंगे वर्ण क्या होते हैं। ऐसे हेडिंग डालेंगे, अक्षर या वर्ण और अक्षर में अंतर। वर्ण और अक्षर में अंतर। वर्ण और अक्षर में अंतर जानने के लिए लिखित रूप में सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। और अक्षर में क्या अंतर होता है? जो हम लोग मुख से निकली हुई आवाज़, जो मुख से निकली हुई ध्वनि को ही हम लोग क्या कहते हैं? अक्षर। जो कभी क्षर ना हो उसको क्या कहते हैं? अक्षर। इसका लिखते हैं तो मुख से निकली हुई ध्वनि को, मुख से निकली हुई ध्वनि को ही हम अक्षर कहते हैं। अब आपके पास एक क्वेश्चन बनेगा इसमें, लिखित रूप में सबसे छोटी इकाई कौन सी है? और आएगा यहाँ पर भाषा की सबसे छोटी इकाई मौखिक रूप से कौन सी है? तो हम लोग इसको लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले एक पॉइंट बना लेंगे, भाषा के आधार पर लिखित रूप में सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी हमारे पास? वर्ण। और यहीं एक पॉइंट और बनेगा हमारे पास, भाषा के आधार पर मौखिक रूप में सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी हमारे पास? अक्षर। अब आपसे एक क्वेश्चन आएगा, कुल वर्ण कितने होते हैं? आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे पर बढ़ते हैं हम लोग।
अब आपसे पूछा जाए कुल वर्ण, तो आप क्या बताएंगे? कुल वर्ण होते हैं 52। इसमें से कुछ स्वर होते हैं। स्वर कितने होते हैं हमारे पास? स्वर होंगे 11 हमारे पास। व्यंजन होंगे 33। व्यंजन हो गए हमारे पास 33 और 2 अयोगवाय होते हैं यहाँ पर, अयोग वा, और 4 होते हैं हमारे पास संयुक्त व्यंजन। और इसमें से 2 और आते हैं, उनको कहते हैं हम लोग उच्छिप्त व्यंजन। यहीं पे लिख दो, उच्छिप्त व्यंजन। अब हम लोग अगर स्वरों की बात कर ले, स्वर कौन कौन से होते हैं हमारे पास? छोटा, बड़ा, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। बड़ा ऊ के बाद आता है हमारे पास री, ए, आई, ओ, औ। कितने हो गए ये? 4 4 8, 8 3 11। अब देखते हैं हम लोग व्यंजन, और अंग और आहा आ जाएंगे हमारे पास अयोगवा। और संयुक्त व्यंजन में हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास छ, त्र, ज्ञ और श्रा। उच्छिप्त व्यंजन में आते हैं हमारे पास डे और एक ढे। ये 2 उच्छिप्त व्यंजन होते हैं हमारे पास। और व्यंजन देखते हैं हमारे पास का, खा, गा, घा, चा, छा, जा, झा, टा, ठा, डा और ढा, ता, था, दा, धा, काका गागा अंगा भी होता है, अंगा, चाचा इया, रठड़ अणा, तथा दादा ना, पा, फा, बा, भा, मा। अब आएगा या, रा, ला, वा, शा, 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 हा। कितने हो गए हमारे पास ये? 5 10 15 20 25। 25 और 4 29, 29 और 4 33। हमारे पास व्यंजन हो गए पूरे 33। अब एक चीज़ इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग ध्यान रखेंगे कि इन ये जो सा लिखा हुआ है, इनकी कभी कभी आवृत्ति लिखने का आ जाती है कि सबसे पहले सा कौन सा। सबसे पहले हम लोग ध्यान रखना है, पहले सीटी वाला सा आता है, फिर पा वाला सा आता है, फिर ये सरौता वाला सा आता है। इसको हम लोगों को बहुत अच्छे से समझना है इस चीज़ को। आई होप आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या नोट कर लिया होगा इसका। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है इसमें, केंद्रीय हिंदी निदेशालय केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने 1983 में देवनागरी लिपि का
मानकीकरण देवनागरी लिपि का मानकीकरण जारी कराया। ये अधिकतर एग्जाम में आता है कि निदेशालय ने किस सन में, 1983 में, ठीक है, किस सन हो गया यहाँ पर, 1983 में देवनागरी लिपि का क्या करा, मानकी जारी कराया। अब देखते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय अंक। अंतर्राष्ट्रीय अंक और देखते हैं हम लोग यहाँ पर देवनागरी अंक। अंतर्राष्ट्रीय अंक हम लोग नॉर्मल अपनी लाइफ में लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब हम लोग देख रहे हैं अपना देवनागरी लिपि कैसे लिखते हैं हम लोग। एक बन गया ये हमारा, ये बन गया 2, ये बन गया हमारा 3, ये बन जाएंगे 4, अब बनेगा यहाँ पर 5 6, वही बनता है हमारा 7, तो उसका बनेगा 8 इस तरीके बनेगा, और 9 बनता है इस तरीका का कुछ 9 और 10 आगे पर लोग जानते ही हैं। इस तरीके से हम लोग अब देवनागरी लिपि, देवनागरी अंक इस तरीके से लिखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अंक इस तरीके से लिखते हैं। अब हम जानेंगे स्वर। स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं। आई होप आपने लिख लिया होगा ये सब। अब यहीं डालेंगे हम लोग स्वर। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से करते हैं, वो क्या हो जाएंगे, हमारे स्वर हो जाएंगे। अब मूल हमारे स्वर कितने होते हैं, देखा जाए तो हमारे पास 3 प्रकार के स्वर होते हैं, आ, ई और ऊ। अब ऐसे हम लोग व्यंजन में देखते हैं तो व्यंजन में क्या होता है।